अशोक गहलोत के सियासी सितारे कमजोर होते नजर आ रहे हैं। गहलोत को पार्टी ने गुजरात चुनाव का प्रमुख रणनीतिकार बनाया था, लेकिन गहलोत राजस्थान की कलह में इतने मसरूफ रहे कि गुजरात जाने के भी मौके उन्हें कम ही मिल पाए। राजस्थान कांग्रेस के नेता रघु शर्मा गुजरात के प्रभारी के तौर पर चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाते रहे, लेकिन इन नेताओं का ध्यान राजस्थान की अंदरूनी राजनीति की तरफ ज्यादा रहा और नतीजे सामने हैं। गुजरात चुनाव में 182 सीटों में से कांग्रेस के खाते में केवल 17 सीटें आई। करारी शिकस्त मिलने के बाद रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। वहीं अशोक गहलोत ने जिस तरह राजस्थान मॉडल पेश करने की कोशिश की थी, इन नतीजों से साफ है कि वो मतदाताओं को रिझाने में कामयाब नहीं रहा। गुजरात में 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार अशोक गहलोत की देखरेख में लड़े चुनाव में 60 सीटें घट गई हैं। अशोक गहलोत इसे पीएम मोदी और शाह की चुनावी सक्रियता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब गुजरात में कोई चुनाव कोई उनकी जीत मानी जाएगी क्या? जब प्रधानमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री सारा देश का शासन छोड़ करके वहाँ बैठे हुए हैं। जब से यूपी चुनाव जीते तब से मोदी जी हम लगातार वहीं आते गए हैं। गृह मंत्री ने वही काम कर रखा है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि जो हालात थे, जिस प्रकार से कैंपेन कर रहे थे, तो लग रहा था कि ऐसी स्थिति आ सकती है। बीच चुनाव में गहलोत ने आला कमान के लिए मुश्किलें खड़ी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक इंटरव्यू में सचिन पायलट को गद्दार कहा तो अडानी के साथ मंच साझा कर मोदी की अडानी अंबानी से नजदीकियों के प्रचार को भोथरा कर दिया। दलील ये दी गई कि अडानी राजस्थान में 60,000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एक कार्यक्रम में मंच पर मौजूद पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की तो उन्हें सफाई देनी पड़ी। सचिन पायलट ने गंभीरता से लेते हुए कहा भी था कि इस तारीफ को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आखिर में राहुल गांधी ने दोनों को पार्टी का एसेट बताया। मिस्टर अडानी ने राजस्थान के लिए 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया। कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसे प्रपोजल को रिव्यू नहीं कर सकता। मेरी पोजीशन मोनोपोली के खिलाफ। राजस्थान सरकार ने अडानी जी को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया। राजस्थान की सरकार ने अपने पॉलिटिकल पावर को यूज करके अडानी जी की बिजनेस की मदद नहीं की है। गुजरात में हार के बाद अब पार्टी समझ गई है कि एसेट कौन है और लायबिलिटी कौन। सचिन पायलट इस लड़ाई में बहुत आगे निकलते जा रहे हैं। उन्हें प्रियंका गांधी के साथ हिमाचल चुनाव का ऑब्जर्वर और स्टार प्रचारक बनाया गया था। वहां कांग्रेस ने 40 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। सचिन पायलट ने प्रचार के दौरान कहा था कि यहां पार्टी को जिता कर ही जाऊंगा। बहुत बड़ा सहयोग आपका मिला, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने। मैं आप चिंता मत करो, मैं जिता के जाऊंगा। आधा काम करते ही नहीं हम लोग, आधा काम करते ही नहीं, चिंता मत करो। राजस्थान की स्थिति को संभालने ऑब्जर्वर के रूप में पहुंचे मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत समर्थक विधायकों की अनुशासनहीनता देखी थी। अजय माकन ने इसे खुलकर अनुशासनहीनता भी बताया था। वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए, बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए। सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके। कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती।
हाल ही में अजय माकन ने इस मामले में कोई कार्यवाही न होने पर इस्तीफा दे दिया। बहरहाल गहलोत आला कमान पर अपने समर्थक विधायकों के इस्तीफे का दबाव बनाए हुए हैं। इसे लेकर सचिन पायलट ने नेतृत्व को गोपनीय मतदान कराने को कहा था। माना जा रहा है कि पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण में भी सचिन पायलट को गहलोत से ज्यादा लोकप्रिय माना गया है। बहरहाल हिमाचल में सरकार बनाने की कवायद के बाद कांग्रेस नेतृत्व की राजस्थान की कलह सुलझने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।